हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। यह कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है, तो कहानी करते हैं शुरू। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। रोहित एक छोटे गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। उनका जीवन सरल और कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनके दिलों में प्रेम और एकता की कोई कमी नहीं थी। रोहित अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और माँ का दुलारा भी। उसे अपनी माँ से बेहद लगाव था। उसकी माँ स्नेह से भरी हुई थी और अपने बेटे के हर दुख को अपने आंचल में समेट लेती थी, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। रोहित के लिए माँ का आंचल हमेशा सुरक्षा की छाया बना रहा। रोहित का स्कूल गांव से थोड़ी दूरी पर था। वह रोज पैदल स्कूल जाता और पढ़ाई में अच्छा था। अक्सर वह माँ से कहता, माँ, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और आपको इन मुश्किलों से बाहर निकाल दूंगा। माँ मुस्कुरा कर कहती, बेटा, तू बस अच्छा इंसान बनना, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगी। रोहित जब कॉलेज पहुंचा तो शहर की चकाचौंध ने उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। नए दोस्त, नए अनुभव और शहर की चकाचौंध ने उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। नए दोस्त, नए अनुभव और नई नई चीजें उसे गांव से दूर ले जाने लगी। धीरे धीरे वह अपने माता पिता से दूर होता गया, खासकर अपनी माँ से, जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। रोहित अब गांव बहुत कम आता। उसकी माँ रोज उसका इंतजार करती, पर वह शहर में अपने काम में व्यस्त रहता। एक दिन माँ बीमार हो गई। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, पर उसने बेटे को कुछ नहीं बताया। वह सोचती थी, अगर रोहित को पता चल गया तो उसकी पढ़ाई और उसका काम पर असर पड़ेगा। दिन बीतते गए और माँ की हालत और भी खराब होती गई। पिता ने कई बार रोहित को फोन किया, बेटा जरा गांव आ जा, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन रोहित हमेशा काम का बहाना बनाकर टाल देता। आखिर एक दिन पिता ने भारी आवाज में कहा, रोहित, अब शायद ज्यादा समय नहीं बचा है, अगर आ सकता है तो तुरंत आ जा। यह सुनकर रोहित का दिल कांप गया। वह तुरंत अपना काम छोड़कर गांव भागा। जब वह घर पहुंचा तो माँ बिस्तर पर बहुत कमजोर पड़ी थी। जैसे उसने बेटे को देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। कांपते हाथों से उसने रोहित के सिर पर हाथ रखा। रोहित फूट फूट कर रो पड़ा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आपके पास क्यों नहीं आया। रोहित की आवाज कांप रही थी। माँ ने धीरे स्वर में कहा, बेटा, तू जहाँ भी रहे खुश रहना, मेरी चिंता मत करना। मैंने हमेशा तुझे अपने आंचल में रखा है और हमेशा अपनी दुआओं में रखूंगी। इतना कहकर माँ ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। रोहित उनकी गोद में सिर रखकर रोता रहा। माँ की मौत के बाद रोहित पूरी तरह टूट चुका था। उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन के सबसे अनमोल पल खो दिए हैं। अब उसे माँ की हर बात, हर चिंता और हर स्नेह याद आने लगा। कुछ समय अपने पिता के साथ गांव में रहते हुए रोहित ने सोचा, माँ हमेशा चाहती थी कि मैं कुछ बड़ा करूं। मैं उनके सपनों को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, निर्णय लिया और उसका नाम रखा माँ का आंचल। धीरे धीरे गांव के लोग उससे जुड़ने लगे। उसने खेती में नई तकनीकें भी लाई। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित हुए। समय बीतने के साथ माँ का आंचल स्कूल एक बड़ा संस्थान बन गया, जहाँ दूर दूर से बच्चे पढ़ने आने लगे। गांव तरक्की करने लगा और माँ का सपना पूरा होने लगा। रोहित अब समझ चुका था कि माँ का आंचल केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं था, बल्कि सुरक्षा, प्यार और बलिदान का प्रतीक था। तो दोस्तों, उसने सीखा, हमारी असली दौलत हमारे रिश्ते और परिवार हैं। उनका सम्मान करना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। और दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।